जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल प्यारे कान्हा जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बुधवार का व्रत इतना फलदायी क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है उसके जीवन से विघ्न दूर होने लगते हैं, बुद्धि का विकास होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, आज के इस कथा में हम जानेंगे बुधवार व्रत का महत्व, इस पौराणिक मान्यताएं और एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जिसे पीढ़ियों से श्रद्धा के साथ सुनाया जाता रहा। यदि आप भगवान श्री गणेश की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बीच में से छोड़े नहीं, क्योंकि कथा का अंतिम संदेश इसका सबसे बड़ा रहस्य है। आइए सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। दोस्तों, एक समय की बात है, भारत भूमि के एक छोटे से नगर में एक धर्मनिष्ठ परिवार रहता था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति उनका आस्था अटूट थी। घर की गृह लक्ष्मी प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान श्री गणेश की पूजा करती, दीप जलाती और पूरे परिवार के सुख की कामना करती। समय बीतता गया। एक दिन परिवार पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। व्यापार में लगातार हानि होने लगी, घर में कलह बढ़ने लगी, संतान की पढ़ाई में बाधाएं आने लगी, परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। गृह लक्ष्मी ने मन ही मन भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करे, हमें सही मार्ग दिखाइए। उसी रात उन्हें स्वप्न में एक तेजस्वी रावण दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटी, श्रद्धा और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करो, भगवान श्री गणेश की पूजा करो, किसी का अपमान मत करना, सत्य का पालन करना और जरूरतमंदों की सहायता करना। शीघ्र तुम्हारे जीवन के विघ्न दूर होंगे। सुबह उठकर उन्होंने यह स्वप्न अपने पति को बताया। दोनों ने इसे भगवान का संकेत मानकर अगले बुधवार से व्रत प्रारंभ करने का निश्चय किया। पहले बुधवार प्रातः काल उन्होंने घर की अच्छी तरह सफाई की, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूजा स्थान पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की, दूर्वा, मोदक, सिंदूर, अक्षत, पुष्प और दीप अर्पित किए। पूजा के बाद उन्होंने पूरे मन से प्रार्थना की, हे प्रथम पूज्य गणपति, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करे, हमें सद्बुद्धि दे, संयम दे और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। दिन भर उन्होंने संयम रखा, किसी से कठोर वचन नहीं बोली, भूख को भोजन कराया और सायंकाल कथा सुनकर भगवान की आरती की। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि परिवार में परिवर्तन दिखाई देने लगा। व्यापार में नए अवसर मिलने लगे, घर का वातावरण शांत होने लगा, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा, परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक बुधवार नगर में एक धनी व्यापारी आया। उसने परिवार के मुखिया को अत्यधिक लाभ का लालच दिया। उसने कहा, आज ही मेरे साथ चलो, अभी सौदा करोगे तो बहुत धन मिलेगा। पत्नी ने विनम्रता से कहा, आज बुधवार है, पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा पूर्ण होने दो, फिर कोई कार्य करेंगे। व्यापारी हंस पड़ा। उसने कहा, पूजा पाठ से कभी धन नहीं मिलता, अवसर हाथ से निकल गया तो पछताओगे। क्षण भर के लिए परिवार के मुखिया का मन डगमगा गया। उन्हें लगा कि कहीं सचमुच इतना बड़ा अवसर हाथ से ना निकल जाए। यहीं से शुरू होती है उनकी श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या उन्होंने भगवान पर विश्वास रखा या लालच में आकर अपना नियम तोड़ दिया? दोस्तों, परिवार के मुखिया के मन में विचारों का संघर्ष चल रहा था। एक और वर्षों की आर्थिक कठिनाइयां थीं, दूसरी ओर भगवान श्री गणेश के प्रति लिया गया व्रत और नियम। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी शांत स्वर में बोली, धन फिर मिल सकता है, लेकिन यदि हम अपने संकल्प से डगमगा गए तो हमारी आस्था कमजोर हो जाएगी। पहले भगवान का स्मरण करें, फिर जो उचित होगा वही होगा। पति ने कुछ क्षण आंखें बंद की और मन ही मन श्री गणेश का नाम लिया। फिर व्यापारी से विनम्रता से बोले, मैं आज अपने व्रत और पूजा का नियम नहीं तोड़ सकता। यदि आपका प्रस्ताव उचित है
तो हम कल भी इस विषय में बात कर सकते हैं। व्यापारी क्रोधित होकर चला गया और जाते जाते कह गया, तुमने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया है। परिवार के कुछ लोग भी मुखिया को समझाने लगे, इतनी गरीबी में भी तुम पूजा पाठ में लगे हो, पहले धन कमाओ फिर भक्ति करना। लेकिन उन्होंने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने शांत भाव से पूजा पूरी की, कथा सुनी, आरती की और भगवान से केवल यही प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि हमारा मार्ग सही है तो हमें धैर्य बनाए रखने की शक्ति दे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद समाचार मिला कि वह व्यापारी लोगों से धन लेकर भाग गया। जिन्होंने लालच में आकर उसके साथ सौदा किया था, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह सुनकर परिवार के मुखिया की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बप्पा, आपने हमें केवल धन का नहीं बल्कि बड़े संकट का भी बचाव किया है। धीरे धीरे उनका व्यापार में ईमानदारी और विश्वास के कारण ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया, इनके साथ व्यापार करो, ये कभी छल नहीं करते। कुछ महीनों बाद उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। लेकिन भगवान की कृपा केवल धन और तक सीमित नहीं रही। उनके बड़े पुत्र की पढ़ाई में लगातार आ रही बाधाएं दूर होने लगी। उसका मन एकाग्र हुआ और उसने परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त की। छोटी बेटी जो लंबे समय से बीमार रहती थी, उसका स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधरने लगा। पूरे घर में आनंद और शांति का वातावरण बनने लगा। एक बुधवार पूजा के बाद परिवार की गृह लक्ष्मी ने कहा, आज जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल भगवान श्री गणेश की कृपा, सत्य, धैर्य और परिश्रम का फल है। उस दिन उन्होंने निर्धनों को अन्न, फल और वस्त्र दान किए तथा किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। कथा कहती है कि भगवान श्री गणेश अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा, सत्य और संयम नहीं छोड़ता, उसके जीवन से विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, याद रखें, बुधवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म की स्थिरता का भी व्रत है। क्रोध का त्याग, असत्य से दूरी, किसी का अपमान न करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना तथा ईमानदारी से जीवन जीना, यही इस व्रत का वास्तविक संदेश है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। एक दिन उसी नगर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने इस परिवार के जीवन में ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री गणेश कृपा कब और किन लोगों पर विशेष रूप से बरसती है और किन गलतियों के कारण मनुष्य स्वयं अपने जीवन में बाधाएं आमंत्रित कर लेता है। दोस्तों, साधु की यह सीख पूरे नगर के लिए प्रेरणा बन गई। तो भक्तों, एक बुधवार की सुबह पूरे नगर में समाचार फैल गया कि एक तेजस्वी संत नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। वह धर्म, सत्य और भक्ति का उपदेश दे रहे थे। परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी भी श्रद्धा पूर्वक वहां पहुंचे। संत ने सभी से कहा, मनुष्य अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन अनेक बार उसके अपने कर्म ही उसके जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री गणेश विघ्नों को दूर अवश्य करते हैं, परंतु पहले वे मनुष्य को सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुदेव, बुधवार का व्रत करने से वास्तव में क्या फल मिलता है? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति केवल धन पाने के लिए व्रत करता है तो उसका फल सीमित हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धा, सत्य, संयम और सेवा के भाव से भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन में विवेक, धैर्य और शुभ अवसरों का उदय होता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, भगवान गणेश केवल धन नहीं देते बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देते हैं, और सही बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। यह सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। संत ने फिर एक महत्वपूर्ण बात कही, बुधवार का व्रत करने वाला व्यक्ति कभी किसी का अपमान ना करे, झूठ ना बोले, छल कपट से धन न कमाए और माता पिता, गुरु तथा अतिथि का सम्मान करे। ऐसे व्यक्ति पर भगवान गणेश की विशेष कृपा
बनी रहती है। इसके बाद संत ने सभी से गणेश मंत्र का जाप कराया। ओम गण गणपते नमः। पूरा वातावरण मनोच्चर से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हो। उसी समय सभा में एक धनी व्यापारी भी बैठा था। वही व्यापारी जिसने कुछ समय पहले परिवार के मुखिया का उपहास उड़ाया था। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने धन के अहंकार में अनेक लोगों का अपमान किया। मैंने धर्म का मजाक उड़ाया। आज मेरा व्यापार नष्ट हो चुका है। कोई मेरा विश्वास नहीं करता। अब मुझे क्या करना चाहिए? संत ने करुणा से कहा, पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। आज से सत्य का मार्ग अपनाओ, किसी का अधिकार मत छीनो, ईमानदारी से जीवन बिताओ और भगवान गणेश का स्मरण करो। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद नगर के लोगों ने देखा कि व्यापारी अब गरीबों की सहायता करता है, किसी को धोखा नहीं देता और प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश की पूजा करता है। धीरे धीरे उसका सम्मान भी लौट आया। यह देखकर परिवार के मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, भगवान केवल अपने भक्तों पर ही नहीं बल्कि सच्चे मन से पश्चाताप करने वालों पर भी कृपा करते हैं। संत ने विदा लेते समय अंतिम उपदेश दिया, जीवन में कभी यह मत समझना कि केवल व्रत रखने से सब कुछ बदल जाएगा। व्रत तभी सफल होता है जब उसके साथ सत्य, सेवा, सदाचार, परिश्रम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास जुड़ा हो। इसके बाद पूरा नगर प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश का पूजन करने लगा। लोग निर्धनों को भोजन कराने लगे, गौ सेवा करने लगे और वे अपने व्यापार में विनम्रता लाने लगे। नगर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले ईर्ष्या और स्वार्थ था, वहाँ अब सहयोग और प्रेम दिखाई देने लगा। कथा कहती है कि जहाँ भगवान गणेश का स्मरण, सत्य का पालन और सेवा का भाव होता है, वहाँ विघ्न अधिक समय तक टिक नहीं पाता। लेकिन इस कथा का सबसे भावुक प्रसंग अभी बाकी है। एक अंतिम परीक्षा पूरे परिवार की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी परीक्षा के बाद भगवान श्री गणेश की ऐसी अद्भुत कृपा प्रकट हुई कि पूरी नगर ने गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से आकाश गूंजा दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद उस नगर में भीषण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। खेत सूखने लगे, व्यापार मंद पड़ गया और लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया। कई परिवार निराश हो गए। परिवार के मुखिया ने अपने घर वालों से कहा, ऐसे समय में केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगले बुधवार उन्होंने पूरे परिवार के साथ श्री भगवान गणेश का विधि पूर्वक पूजन किया। दुर्वा, सिंदूर, पुष्प और मोदक अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने निर्धनों को अन्नदान किया और सभी नगरवासियों से व्यापारी सहयोग का आग्रह किया। धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे की सहायता शुरू कर दी। जिसके पास अन्न था उसे अन्न बांटा, जिसके पास जल था उसे जल बांटा, जिसने धन कमाया था उसने जरूरतमंदों की मदद की। कथा का संदेश यही है कि भगवान की कृपा केवल चमत्कारों से नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर करुणा, विवेक और सेवा का भाव जाकर भी प्रकट होती है। दोस्तों, कुछ समय बाद वर्षा हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए, व्यापार चल पड़ा, नगर में प्रसन्नता लौट आई। लोगों ने इसे भगवान श्री गणेश की कृपा मानकर उनका आभार व्यक्त किया। उस दिन परिवार की गृह लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने हमें यह सिखाया है कि सच्ची पूजा केवल दीप जलाने से नहीं बल्कि सत्य बोलने, परिश्रम करने, दूसरों की सहायता करने और धर्म के मार्ग पर चलने से पूर्ण होती है। उस दिन से उस परिवार ने संकल्प लिया कि वे प्रत्येक बुधवार श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री गणेश का पूजन करेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा और दान करते रहेंगे। दोस्तों, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक किया गया बुधवार व्रत भगवान श्री गणेश की उपासना का एक प्रिय माध्यम माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इससे कर्मों में आने वाली बाधाएं कम होती हैं, सद्बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, व्यापार और शिक्षा में सफलता के लिए मनोबल मिलता है, जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित होती है। इन फलों को श्रद्धा की परंपरागत मान्यता के रूप में समझा जाता है। इन्हें निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं माना जाता,